हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। देखिए, विकास लाइफ केयर का जो शेयर है 7 रुपए से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर के तौर पर कह सकते हो कि भैया यहाँ पर जो प्रमोटर है वो बहुत ही ज्यादा गेम खेलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। ऊपर जाता है बेच देते हैं, नीचे आता है खरीद लेते हैं। और लेकिन विकास लाइफ केयर को लेकर बहुत सारी खबरें आई है जो काफी पॉजिटिव भी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी चर्चा करेंगे कि भैया इन खबरों में पढ़ना चाहिए कि नहीं, इन पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उन सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विकास लाइफ केयर का जो शेयर है 6 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में बढ़िया तेजी है, 34 से 35% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ को आप ऑब्जर्व करें, जब तेजी आती है लगातार 5-5% की तेजी आती है, 8 रुपए तक गया है ये। लेकिन जब टूटना शुरू हुआ तो लगातार 5-5% की गिरावट लगती गई और ये एक नहीं लगातार कम से कम 6-7 दिन तक चली थी ये गिरावट। अब दोबारा भागना शुरू किया, दोबारा ही भाग रहा है ये। देखो, पहली चीज तो ये कि जब भी आप ऐसे शेयर्स में एंट्री करते हो तो इस चीज को, इस रिस्क को आप समझिए कि जब दौड़ेगा आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है, लेकिन जब टूटेगा तब आपको बेचने तक का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि खरीदने को कोई तैयार होगा ही नहीं। तो काफी लोगों की बाद में कंप्लेन रहेगी कि सर मैं बेचना चाहता हूं लेकिन बेच ही नहीं पा रहा हूं, बेच नहीं पा रहा हूं। तो उसका रीजन सिंपल यही है, भागना शुरू करेगा, खरीदारी के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगते हैं। जब बिकना शुरू होता है तब लोग बेचने के लिए लाइन पे लगते हैं, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है इस शेयर को लेकर। एक साल में 165% का ग्रोथ है और ये ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, हर बार यही होता है। यहां पर आप देखो, जब भागना शुरू करता है तो एक तरफा तेजी आती है, जब टूटता है तो लगातार ये जो गिरावट है वो एक हफ्ते तक देखने को मिलती है और ये बंद नहीं होती है। तो उस चीज को याद रखिए और कभी भी जब ये हाइस पे बैठा हो, बहुत ऊपर बैठा हो और आपको खरीदने के मौके ना मिल रहा हो, जिस दिन मौका मिल रहा हो उस दिन मत खरीदना, क्योंकि उस दिन से शुरुआत होती है इसकी लगातार गिरावट की एक हफ्ते तक के लिए। तो पहली चीज तो ये कि जब मौका मिले यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी के बाद बिकवाली का जब दौर आता है तो वो 1-2 दिन का नहीं होता है, वो लगातार एक हफ्ते का होता है। तो उस चीज को याद रखिए यहाँ पर। और विकास लाइफ केयर की मैं बात करूं तो ये हर बार हो चुका है, यहाँ पर हर बार इस तरीके का गेम खेलता हुआ देखने को मिल चुका है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 55 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदो। 89% लोग कह रहे हैं खरीदो, 11% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। उसके रीजंस भी है कुछ। रीजन ये है कि विकास लाइफ केयर हिट्स द रूफ आफ्टर सब्सिडरी, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है विकास लाइफ केयर की, जिसका नाम है अवंतिका गैस, उनको भैया ऑर्डर्स मिले हैं फ्रॉम अवंतिका गैस से। इनको ऑर्डर मिला है तकरीबन 5.5 करोड़ रुपीस की कीमत का। आप देख सकते हैं कि विकास लाइफ केयर वॉज लॉक्ड इन अपर सर्किट ऑफ 5% एज ₹6.88 आफ्टर इट्स रिसेंटली अक्वायर्ड। देखो, इन्होंने अभी क्या किया था, जो जेनेसिस गैस सोल्यूशंस है, ठीक है, उसको रिसेंटली इन्होंने अक्वायर किया हुआ था 75% की हिस्सेदारी खरीद के। अब कितने में अक्वायर किया? 25 करोड़ में, मतलब 25 करोड़ में 75% की होल्डिंग खरीद ली इन्होंने जेनेसिस गैस में। अब जो जेनेसिस गैस को इन्होंने अक्वायर किया, उस जेनेसिस गैस को 5.5 करोड़ रुपीस की कीमत के ऑर्डर्स मिले हैं अवंतिका गैस से, जो कि अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है। फॉर सप्लाइंग 40,800 नेचुरल गैस मीटर्स, तो ये अच्छी बात है। 25 करोड़ में अभी इन्होंने अक्वायर किया था और अभी 5.5 करोड़ का ऑर्डर भी इनको मिल चुका है। तो कह सकते हैं कि हाँ चलो भाई, अच्छी चीज है, अच्छी बात है, कंपनी के बिजनेस बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में एक बड़ा धमाका इन्होंने किया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो इनके जो रेवेन्यू है ये वे लगातार टूटे हैं। 215 करोड़ का इनका रेवेन्यू हाईएस्ट था 2019 में, 20 में कम हुआ, 21 में भी कम हुआ, 75 करोड़ पर आके सिमट गया। लेकिन जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, कंपनी मर मर के 1-1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी हर साल 2020 तक, लेकिन 2021 में इनको 3 करोड़ का लॉस हो गया। लेकिन इस बार दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 3 करोड़ का एक ही क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। 2.88 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, 2.88 करोड़। और जहां तक सेल्स की बात है, नेट सेल्स की बात है, तो वो भैया वो पूरे साल में 74 करोड़ का था और इस वक्त एक ही क्वार्टर में 106 करोड़ का हो गया है।
तो 1000% से भी ज्यादा का ग्रोथ इनके रेवेन्यू में है और 4000% से भी ज्यादा का ग्रोथ इनका प्रॉफिट में है। देखो ये एक अच्छा क्वार्टर है, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर इसी तरीके के रिजल्ट्स इनके आने वाले 1-2 क्वार्टर में भी देखने को मिल गए तब हम मान सकते हैं कि अच्छा अब ये एक अच्छा शेयर बन सकता है। अभी देखो अभी भी मुझे लगता है कि उतना बुरा शेयर नहीं है विकास लाइफ का, ठीक है, लेकिन मेरी दिक्कत एक ही है, दिक्कत है इनके मालिक। इनके मालिक की मैं बात करूं, इनके जो प्रमोटर की बात करूं तो 20% की होल्डिंग थी इनके पास मार्च 2021 तक, अभी हो चुकी है 14% के आसपास और ये लोग लगातार बेच रहे हैं। इवन इससे पहले 55% की थी, ज्यादा एक साल इससे 1-2 क्वार्टर आगे की मैं बात करूं तो 55% की होल्डिंग थी इनके पास। तो ये भैया क्या किया, लगातार बेचते चले गए, बेचते चले गए, बेचते चले गए। अगर आप देखो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी तो पता चलेगा कि ये बेच ही रहे थे। विकास गर्ग हो गए और भी कई सारे प्रमोटर्स है यहाँ पर, हर कोई बेच ही रहा था और इन्होंने ही पूरा बंटाधार किया है इस विकास लाइफ केयर कंपनी का। तो ये देखो कंपनी डेफिनेटली बहुत बढ़िया खबरें आई है यार कि एक उन्होंने अच्छा डील यहाँ पे किया, जेनेसिस गैस को खरीदा, उसको एक नए प्रोजेक्ट मिले, अच्छे नतीजे भी रिपोर्ट किए, 4000% का ग्रोथ होता है प्रॉफिट में, ये कोई छोटा मोटा ग्रोथ नहीं है, अच्छा ग्रोथ है। लेकिन मेरी दिक्कत सिर्फ एक ही है, वो है इनके प्रमोटर्स। इन पे थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल हो रहा है और मैं यही कहूंगा कि हाँ खरीदारी के मौके विकास लाइफ केयर में मिलेंगे, लेकिन 7 रुपए के आसपास अभी अपने हाई से बैठा हो तब नहीं। अगर 5 रुपए के आसपास यहां से मिलेगा तो बनेंगे खरीदारी के मौके। काफी लोग कहेंगे यहां से कि भूल जाओ 5 रुपए पर कभी नहीं जाने वाला है। ठीक है भैया ना जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भैया विकास लाइफ केयर को नहीं खरीदेंगे तो भैया हम पैसा ही नहीं बना पाएंगे मार्केट में। और भी कई सारे बेहतरीन शेयर है जो आपको अच्छे मौके मिलेंगे वहां पर खरीदारी के। तो देखो विकास लाइफ केयर जैसे छोटे शेयर्स है उसमें एक चीज हमेशा याद रखो कि उसको कभी महंगा नहीं खरीदना है, ठीक है, उसको कभी महंगा नहीं खरीदना है, उसको सस्ता ही खरीदना है और जब तक वो सस्ता ना मिले तब तक उस पे हाथ नहीं डालना है, हाथ नहीं जलाने हैं। यहां पर खरीदारी के सही मौके है, ये कहना है टिकर टैप का। मेरे हिसाब से अभी 5 रुपए के लेवल का इंतजार करना चाहिए, वहां पे जाएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो पहली चीज बेचने की सलाह नहीं है। न्यूज अच्छी आई है और उस अच्छी न्यूज का, अच्छी खबरों का इम्पैक्ट अभी और पड़ेगा, थोड़ी और बहुत तेजी देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो उसका फायदा उठाइए, बने रहिए। डरने वाली बात उतनी ज्यादा लग नहीं रही है यहाँ पर। लेकिन एक इन पूरी कंपनी में जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, देखो सब कुछ सही हो रहा है अभी के लिए, लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर है वो ये है कि कंपनी के प्रमोटर ही इस कंपनी का सबसे जो स्ट्रांग, किसी भी कंपनी का स्ट्रांग जो भैया पावर होता है वो उनके प्रमोटर होते हैं, मालिक होते हैं। और यही चीज इनकी सबसे बड़ी नेगेटिविटी बन चुकी है अभी के लिए, क्योंकि जब भी शेयर में तेजी आती है प्रमोटर सबसे पहले खड़े होते हैं अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लिए कि भैया मेरा बेच दो, मेरा बेच दो, ठीक है। तो ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अगर रुके आने वाले दौर में, हालांकि पिछले साल अगस्त में आखिरी बार बिकवाली करी थी, अभी तक और कोई बिकवाली करी नहीं है जो कि अच्छी बात है, लेकिन कोई खरीदारी भी नहीं करी है इन लोगों ने, होल्डिंग वैसे भी 15% से कम है। तो अभी के लिए विकास लाइफ केयर कंपनी अभी खरीदने के मौके नहीं है, लेकिन खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।